नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की जो क्लास है सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए हमारी रहने वाली है 9वें नंबर की क्लास। ठीक है। और इस क्लास में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे कितने क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो करीब आ चुकी है। 26, 27, 28 को आपकी एग्ज़ाम है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि अब मैथ और रीजनिंग की क्लास भी कंप्लीट करनी है, वहाँ के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उनकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। करना वही है, इन क्वेश्चंस को नोट करना है पीडीएफ में से देखते हुए, और एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, ताकि आपकी जो एग्जाम है इजीली आप लोग क्लियर कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो जो नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की जो भौगोलिक भौगोलिक व्यवस्था उसको क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, कनेक्टिविटी कहते हैं, प्रोसेसिंग कहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए, ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं, तो उसमें 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, बिगनिंग कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, फिर कंप्लाइंग कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डिबगिंग उसको कहा जाता है। ठीक करने की प्रक्रिया को पेचिंग कहा जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो कंप्यूटर माउस है हमेशा सीबीसीटी पूछती भी है। चार्ल्स बेबेज आएगा, न्यूटन आएगा, डगलस एंजल बर्ड आएगा, या फिर बिल गेट्स आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डगलस एंजल बर्ड। ये वही व्यक्ति जिन्होंने पहला कंप्यूटर माउस निर्मित किया था। चलिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया कहलाती है। लॉग इन नेम या पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया कहलाती है आइडेंटिफिकेशन कहलाती है, अथेंटिकेशन कहलाती है, अथेंटिकेशन कहलाती है, या फिर एक्सेसिबिलिटी कहलाती है, या फिर लॉग इन प्रक्रिया कहलाती है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन उसको कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि चारों जो आंसर है वो सेम सही लग रहे थे। चलिए, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है। जो कोड होता है उसको सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन कहलाता है, फायरवॉल कहलाता है, स्क्रैम्बलिंग कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, इनक्रिप्शन। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। चलिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर वायरस डॉट 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 होता है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, विंडोज़ टूल होता है, फिर हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो वो नहीं होगा, है ना? हार्डवेयर वो नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, विंडोज़ टूल भी नहीं होगा, तो वो कंप्यूटर का एक क्या होगा, फिर प्रोग्राम होगा। वो कंप्यूटर का एक क्या होगा, केवल प्रोग्राम होगा। चलिए, 8वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है, वायरस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो कंप्यूटर वायरस है सामान्यतः स्वयं को जो अन्य कंप्यूटर है उनसे भी क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या इंस्टॉल करना चाहिए, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फायरवॉल, या फिर स्कैनर। तो कंप्यूटर हैकर हैकर क्या होता है, देखिए हैकर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए, डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए, या हमारी जो पर्सनल चीज़ें उनमें घुसने के लिए, या तो गलत लिंक हमें प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर वायरस हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनको हैकर कहते हैं ना, यानी कि हमारे सिस्टम को हैक करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो उनके आक्रमण से बचाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो 9 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, फायरवॉल। क्या यूज़ करके रखना है, क्या इंस्टॉल करके रखना चाहिए, फायरवॉल। चलिए, 10वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पे जो प्रयुक्त होता है मानक प्रोटोकॉल वो क्या होता है, जावा होता है, टीसीपी होता है, एचटीटीपी होता है, फिर एफटीपी होता है। तो जावा तो क्या है, एक लैंग्वेज है। तो जावा प्रोटोकॉल नहीं है, जावा तो एक लैंग्वेज है। हाँ, इंटरनेट की जो लैंग्वेज है वो जावा है। टीसीपी यानी कि टीसीपी या फिर आईपी हो सकता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो सकता है, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो सकता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टीसीपी। टीसीपी या फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना,
विंडोज़ किसी टेक्स्ट को ढूँढने की कुंजी, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूँढने यानी किसी टेक्स्ट को फाइंड करने की कुंजी। कंट्रोल+C तो सेंटर में लाने के लिए करते हैं, कंट्रोल+Z अंडो होता है, कंट्रोल+8 एस क्या हो जाएगा हमारा सेव के लिए होता है, कंट्रोल+F किस चीज़ के लिए होता है? फाइंड के लिए होता है। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है वो कहाँ होता है? स्टार्ट मेन्यू में होता है, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पे, स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रीन का सबसे जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को टास्क बार कहते हैं। और इस नीचे वाले भाग पे स्टार्ट मेन्यू होता है। निम्न में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता? रोम, रैम, आईपी या फिर हार्ड डिस्क? तो कौन है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? तो वो कौन है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में तो स्थायी रूप से होता है ना, रीड ओनली मेमोरी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन उस हिसाब से होता है डेली, लेकिन आज हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे प्रेस्पर एस्कट, जॉन मॉशली, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था हमारा एनईएक, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे प्रेस्पर एस्कट और जॉन मॉशली, उपयुक्त दोनों के द्वारा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी डाटा अथवा प्रोग्राम की क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? लोगो, फ्लो चार्ट, एक्सेल या फिर गेटवे? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं उसको? फ्लो चार्ट कहते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यह कायदे से हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 15-15 के सेट में है तो इसलिए पहला क्वेश्चन है ना? तो वैसे ही 16वां क्वेश्चन है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में जो निर्मित हुआ उस पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है परम। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, लेकिन जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है उसका नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के नाम पे नाम उसका रखा गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो नई स्लाइड को यदि आपको ऐड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल+M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल+M। नई स्लाइड को यदि आप लोग को इंसर्ट करना है या ऐड करना है तो कंट्रोल+M दबाना पड़ेगा। चलिए MICR यानी कि प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है? MICR जो प्रणाली होती है इसका उपयोग कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बैंक में या फिर मदर बोर्ड में। तो MICR क्या होता है? तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि वे शब्द, वे कैरेक्टर जो चुंबकीय स्याही से बनते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो अक्सर जो हमारा जो चेक होता है, चेक पे इस तरह के शब्द लिखे होते हैं, यानी कि इसका यूज कहाँ होगा? बैंक में होगा। MICR का यूज कहाँ पे होता है? बैंक में होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, पासवर्ड प्रूफिंग कहते हैं या फिर मॉडेम कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनक्रिप्शन हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? तो जावा जो लैंग्वेज है उसको किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल? तो जावा को विकसित किसने किया है? ओरेकल ने। किसने किया है? ओरेकल ने। इसको एक सेकंड और देखते हैं। तो देखिए वैसे जो जावा जावा जो लैंग्वेज है इसको जो विकसित किया वो किसने किया है? सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित किया। सन माइक्रो सिस्टम के जो जेम्स गॉसलिंग है उनके नेतृत्व में इसको 1995 में क्या किया था? रिलीज किया गया था। लेकिन वर्तमान में इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो वर्तमान में जो इसके जो राइट्स वगैरह हैं वो ओरेकल कंपनी के पास हैं, क्योंकि बाद में जो ओरेकल कंपनी ने क्या इसको खरीद लिया था। तो सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया था, है ना? तो यहाँ पे देखा जाए तो जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया था? तो वैसे तो ये ओरेकल नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि सन माइक्रो इसमें नहीं है इसलिए ओरेकल यहाँ पे सही है। लेकिन इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है सन माइक्रो ने। सन माइक्रो कंपनी है, उसने इसको बनाया है। चलिए आगे देखते हैं 1995 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1, 2, 3, 4 कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना?
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? सीडेक ने किया, आईआईटी कानपुर ने, बार्क ने या फिर आईआईटी दिल्ली ने? तो सातवें का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? सीडेक्स ने। सीडेक पुणे किसने किया? सीडेक ने। सीडेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीडेक का जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो सीडेक का फुल फॉर्म पुणे में विकसित जो सीडेक है कंपनी है वो कहाँ पे हमारी? पुणे में है ना? सीडेक कहाँ है हमारी? पुणे में है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना? सीडेक का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। बार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था है, सही है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है। हार्डवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है। तो माइक्रोसॉफ्ट वैसे बनाती क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का काम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है? सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक क्या है? बिल गेट्स हैं। चलिए, सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग होता है, ऑप्टिकल होता है, फिर हाइब्रिड होता है। तो सामान्य रूप से हम लोग जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नष्ट करता है किसको? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या फिर हार्डवेयर को। तो किन चीजों को नष्ट करता है? वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस केवल प्रोग्रामों को नष्ट करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? इंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का या फिर अंडरस्टैंडिंग का? तो वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक अभी हमने बात की, कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। पॉल एलन भी है, तो ये दोनों आएंगे। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों आएंगे, उपयुक्त दोनों। ये क्योंकि बिल गेट्स जो है उसके सह संस्थापक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक कब बना था? एनिएक कब बना है? तो 1945 में, 1978 में, 1942 में या फिर 1975 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कब हो जाएगा? 1945। जो पहला जो कंप्यूटर है एनिएक, वो इलेक्ट्रॉनिक एनिएक कब बना? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर कौन सा? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सीबेन है, कोलंबस है, मैकबर्न है या फिर माइकल एंजेलो वायरस है? तो कौन सा वायरस था जो भारत में सबसे पहले दिखाया गया? तो वो सीबेन नहीं होगा, सी ब्रेन होगा, है ना? क्या है? सी ब्रेन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, स्टार्टिंग, बूटिंग या फिर बिगनिंग? तो इसको क्या कहते हैं? बूटिंग हम लोग कहते हैं। कंप्यूटर के शुरू होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग कहते हैं। दो तरह की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है ना? वार्म बूटिंग कब होती है? तो जो कंप्यूटर पहले से शुरू यानी कि स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग होती है, लेकिन बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग होती है ना? बूटिंग एक अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा, क्लासेस अपलोड हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमने सीपीसीटी सितंबर 2025 के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के क्वेश्चन पर बढ़ाया है। क्लास आपको कैसी रही ये आप कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और इसी तरह मैं अभी हम लोग एमसीक्यू के लिए मॉक टेस्ट लाने वाले हैं बहुत जल्द, उसकी जानकारी आपको अगली क्लास में मैं दे दूंगा, एमसीक्यू के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।